Okay, Ephesians 5:33 says, इफिसियों 5:33 वचन कहता है, the wife must respect her husband. पत्नी ने जो है अपने पति का सम्मान करना If है। you want to win somebody, यदि आप किसी को जीतना want चाहते to हो, win your husband, आपके पति को जीतना चाहते it हो, is through honor. तो वो आदर के द्वारा होता है। Can we see Matthew 13:57, 58? मत्ती 13 में 57 और 58 Yeah. Please write down what does it mean to honor? लिख कर लीजिए। आदर करने का मतलब क्या है? Yeah, it means to give value. इसका अर्थ है मूल्य देना। Yeah, to give value. मूल्य देना। Now Jesus came to earth. यीशु पृथ्वी पर आए। Jesus was a man, right? यीशु पुरुष थे ना? Come on. Yeah. So Jesus goes to his hometown तो यीशु अपने गांव में जाते हैं and people are not responding to him. और लोग उन्हें प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे। उनके मन में चल रहा है कि ये कौन हमें सिखाने आया, ये क्या है, इसको तो हमने बहुत बचपन से देखा है वगैरह वगैरह. So they were offended. तो उनको जो है बुरा लगा Yeah, they were ठोकर लगी और ठोकर and they लगी। refused to believe in him. और उन्होंने उस पर विश्वास करने से इनकार And किया। what did Jesus say? और यीशु क्या A कहते हैं? prophet is honored everywhere भविष्यद्वक्ता का हर जगह आदर होता है, except in his own house. लेकिन उसके खुद के घर में ही नहीं होता। Yeah. So what happened? Next verse says, अगला वचन कहता है, Jesus, यीशु yeah, he did only a few miracles there उन्होंने वहां पर कुछ ही चमत्कार किए because of their unbelief. उनके अविश्वास के कारण। Now we are talking about Jesus as a man. अभी यहाँ पर यीशु के बारे में हम बात करें पुरुष के रूप में, And men have some needs, और पुरुषों की कुछ जरूरतें हैं। right? Now before that, उसके पहले what is happening in this story? इस कहानी में क्या हो रहा है? Jesus is very affected by dishonor. यीशु जो है बहुत प्रभावित हुए अनादर की वजह से। प्रभावित मतलब उनके ऊपर असर पड़ा। क्या उनके पास क्षमता नहीं थी चमत्कार करने की? He has ability, उनके पास क्षमता थी, but he needed to see faith. लेकिन उन्हें विश्वास देखने की जरूरत थी। God always needs to see faith. प्रभु हमेशा विश्वास देखना चाहते हैं। There was no faith. कोई विश्वास नहीं था वहाँ, There was no faith. कोई विश्वास नहीं था, And because there's no faith, और विश्वास नहीं था इसीलिए there was no honor. कोई आदर भी नहीं था, There was no valuing. Oh, Jesus has come. कोई मूल्य नहीं दे रहा था कि यीशु आए हैं। And where there is no value, और जहाँ कोई मूल्य नहीं होता, there is no honor. वहाँ कोई आदर नहीं होता, The power of God was not flowing. वहाँ प्रभु का सामर्थ भी नहीं बह रहा था। Are you with me? आप मेरे साथ I हो? mean, it's so amazing. बहुत अद्भुत है ये। And I mean, wherever he went, he did amazing miracles. जहाँ कहीं वो गए आश्चर्यजनक चमत्कार किए, Except in this place. लेकिन इस जगह को क्योंकि छोड़कर यहाँ पर कोई विश्वास नहीं था, कोई आदर नहीं था और कोई चमत्कार भी नहीं हुए। तो क्या इसका मतलब है जब हम आदर नहीं करते हमारे पति का, क्या हो सकता है कि प्रभु के आशीष नहीं आ रहे हैं उसके कारण? You know, the heaven's culture is honor. स्वर्ग की संस्कृति आदर की संस्कृति, Everything runs on honor in heaven. स्वर्ग में सब आदर पर चलता है। And God is saying that same honor I want to see in your family. और प्रभु कहते हैं वही आदर मैं तेरे परिवार में देखना The चाहता way हूँ। it is in heaven. जिस प्रकार स्वर्ग में है ना, The same way I want to see that in your family. उसी प्रकार से तेरे परिवार में भी मैं And देखना when there is चाहता हूँ। honor, और जब आदर होता है वहाँ the पर power of God flows. परमेश्वर का सामर्थ The बहता है, blessings of God flow. प्रभु की आशीषें बहती है। Please write down how to honor a husband. How? तो लिख कर Practically. लीजिए अपने पति का आदर कैसे करना है Yeah, practically. कार्य रूप में। Number one, पहला understand your husband's need for honor. पहला समझो कि आपके पति को आदर की जरूरत है। Survey says एक सर्वे कहता the है number one, the top need of a man is not sexual relationship, but it is honor. पुरुष की सबसे मुख्य जरूरत जो है वो लैंगिक संबंध नहीं, वो आदर है। The top need is honor. सबसे मुख्य जरूरत Number आदर two है। is sexual. दूसरा लैंगिक, Yeah, and for a woman, और स्त्री के लिए the top need is love. सबसे मुख्य है प्रेम। बस प्रेम मिल गया, सब हो गया. Amen. God has made us different. प्रभु ने हमें अलग बनाया। Thank God He made us different. प्रभु का धन्यवाद, उन्होंने अलग वरना बनाया फैमिली उसके। कितना बोरिंग होता ना. Yeah, but He's made us different. लेकिन उन्होंने हमें अलग बनाया। And if we want the atmosphere to change, और यदि हम चाहते हैं वातावरण then बदले, I have to change my thinking. तो मैंने अपनी सोच बदलना I है। have to understand that my husband's need is honor. मैंने ये समझना है मेरे पति की जरूरत ही आदर है। Proverbs 14:1. नीति वचन 14 में 1। Yeah, and you know what happens? और आपको पता है क्या होता है? Wherever he will get honor, he will go there. जहाँ भी उन्हें आदर मिलेगा वो वहाँ जाएंगे। Yeah, it says here, वचन यहाँ a कहता है, wise woman builds her home. एक बुद्धिमान स्त्री अपना घर बांधती Come है, on, she builds her वो home. अपना घर बांधती है। A foolish woman tears it down with her own hands. एक मूर्ख स्त्री जो अपने खुद के हाथ से उसे फाड़ देती है। Yeah, if we continue in dishonor, यदि हम निरंतर अनादर करते रहेंगे, 100% that home is going to break. निश्चित रूप से वो घर टूटने वाला है। Because honor is a requirement. क्योंकि आदर जो है ना जरूरत है। But a wise woman, लेकिन बुद्धिमान she स्त्री builds her home. वो अपना घर बांधती She है, understands. वो समझती है क्या जरूरत है मेरे पति की, तो होने दो ऐसा वातावरण में मेरे घर में बनाओ जहाँ पे वो दौड़ा दौड़ा चला है. Number two, दूसरा recognize पहचानो
that he deserves honor. कि वो आदर के योग्य है। Hey, don't say, my husband doesn't deserve honor. Huh? ऐसा मत कहो मेरा पति आदर के योग्य नहीं है। Do you know God honors us? आपको पता है प्रभु हमारा आदर करते हैं। God honors us. प्रभु हमारा आदर करते प्रभु हैं। हमें मिलने आते हैं, प्रभु हमारा आदर करते हैं। हमारे पास है क्या, फिर भी ये प्रभु का बड़प्पन है। Amen। He comes, he honors us. वो आते हैं और हमारा आदर करते He हैं। listens to us when we pray. जब हम प्रार्थना करते हैं तब वो हमें सुनते हैं। This is honor. ये आदर है। Honoring ना, everything begins with the heart. तो ये आदर करना ना सब दिल से शुरू होता है। Everything begins. I have seen some women, they are so एकदम बाहर से एकदम ठीक ठाक है, लेकिन जैसे पति नहीं है उसके पीछे बात करते हैं। So why is he worthy of honor? वो आदर के योग्य क्यों है? Number one, पहला, because of his position as husband. उसका पति जो स्थान है उसके कारण। Ephesians 5:23. इफिसियों 5:23। Ephesians 5:23. इफिसियों 5:23। Yeah. The husband is the head of his wife. पति जो है अपनी पत्नी का सिर है। He is the head. वो सिर है। कुछ घर में ना मैंने वो स्टिकर देखा है, ओके, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस। गलत, मसीह इस घर का जो है सिर है। गलत। गलत। पता है, मसीह उनके घर का सिर है, मतलब कलीसिया का। He is the head of the church. वो कलीसिया का सिर है। Your house, आपका घर, your husband is the head. आपका पति सिर है। Your husband is the leader. आपका पति अगवा है। He is the head तो वो सिर है and he deserves honor. और वो आदर के योग्य है। You know, politicians, राजनीति वाले लोग, नेता लोग, right? Suppose our prime minister comes now. मान लो हमारे प्रधानमंत्री अगर आ गए अभी, Maybe I don't like him. हो सकता है मैं उनको पसंद ना करूं, उनके साथ एग्री ना करूं, लेकिन अगर वो यहाँ आए मैं जरूर खड़ी रहूंगी उनके लिए, बिकॉज उनका वो स्थान है। There is a position given to him in this country. उन्हें इस देश में जो स्थान दिया गया है And we have to honor him. और हमने उनका आदर करना है। All of you will stand. आप सब खड़े हो जाओगे। Whatever you think about him, but you will stand. आप उनके बारे में जो कुछ क्यों ना सोचते हो, लेकिन आप खड़े हो जाओगे। The position is very important. स्थान बहुत महत्व का होता है। And that is why the husband deserves the honor. इसीलिए पति आदर के योग्य है। Can I hear an amen? Amen. And children also have to be taught to honor. और बच्चों को भी सिखाया जाना है आदर करने के लिए। In our family, हमारे परिवार when में we were growing, हम 3 बच्चे थे और एकदम सब धमाल मस्ती चालू था, लेकिन जब पापा घर आने वाले, मम्मी ऐसा डरा के नहीं, लेकिन पापा आ रहे हैं, we have to honor him. हमने उनका आदर करना है। चलो सब लोग साफ करो, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो, सब बैठ जाओ अच्छे से, पापा आ रहे हैं, don't disturb him. उन्हें जो है तकलीफ मत दो। Yeah, be good. अच्छे रहो। She taught us to honor our father. उन्होंने सिखाया हमारे पिता का आदर करने के लिए। कुछ घर में चालू होता है, ये अभी हिटलर आ रहा है, सब लोग सीधा हो जाओ। Not like that. Not ऐसा नहीं। like that. Because your children are watching you. क्योंकि आपके बच्चे आपको देख रहे They हैं, are watching everything. वो सब कुछ देख रहे हैं। The way you behave with your husband, जिस प्रकार आप आपके पति के साथ व्यवहार करते हो, your children are picking it. आपके बच्चे उसे उठा रहे They हैं, are picking वो it. उठा रहे हैं उसे। They will do the same thing. वैसी चीज वो भी करेंगे। And number 2, why he is worthy of honor? दूसरा, वो आदर के योग्य क्यों है? Because of his hard work. उनके कठिन परिश्रम के कारण। The primary responsibility to provide for the family is on the husband. परिवार के लिए प्रबंध करने की सबसे मुख्य जिम्मेदारी पति के ऊपर है। परिवार के लिए प्रबंध, खाना या जो भी बेसिक जरूरत है परिवार की, उसका प्रबंध करने की जिम्मेदारी जो है वो पति की है। फर्स्ट पति की है। The wife can work, no problem. पत्नी भी काम कर सकती, कोई समस्या नहीं, But the responsibility lies with the husband लेकिन वो जिम्मेदारी पति की है पहले, to run the family. परिवार चलाने And की। God is going to ask the husband. और प्रभु पतियों से पूछने वाले हैं। 1 Timothy 5:8. पहला तिमोथी 5:8। 1 Timothy 5:8. पहला तिमोथी 5:8। Do you know here actually he is talking about widows. आपको पता है यहाँ पर विधवाओं के बारे में बात की जा सुनो, रही है। जो विधवा हो गए हैं वहां पे पॉल कहता है उनके जो बच्चे हैं ना, बच्चों ने उनको संभालना चाहिए। ओके, अगर अपनी विधवा माँ को संभालना है तो पत्नी और बच्चों को तो संभालना ही है ना। Yes. So every man is expected to work. तो हर एक पुरुष से अपेक्षा की जाती है कि वो काम करे। Those who won't care for their relatives, जो- especially those in his own household, they are worse than unbelievers. जो अपने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखता, खास करके जो उनके घर में है, वो अविश्वासियों से भी बदतर है।
So salute to every man who goes to work and comes back home. तो हर एक पुरुष जो काम पे जाके वापस घर आता है उसको सलाम है। Yeah, I mean, you may not be, promoted also. शायद आपको प्रमोट भी नहीं किया होगा, प्रमोशन नहीं भी मिला होगा, लेकिन हर एक पुरुष जो रोज जाता है, मेहनत करके वापस घर आता है, अपने परिवार को संभालता है, you deserve honor. आप आदर के योग्य You हो। deserve honor. आप आदर के योग्य Because हो। you are doing what God says. क्योंकि जो प्रभु कहते हैं आप वो कर रहे हो। And when was the last time the family said thank you to the husband? और आखिरी बार कब था कि परिवार ने वो पति को धन्यवाद कहा? When was the last time the children said thank you to the father? कब आखिरी बार बच्चों ने पिता को धन्यवाद कहा? You know, pastor was talking about the wives in the morning. पास्टर जो सुबह पत्नियों के बारे में बात कर हम रहे लोग थे, सब काम करते हैं, हमें अच्छा लगता है ना कोई सराहे. Then why the father should not be appreciated? तो पिताओं की सराहना क्यों नहीं करनी? Why the husband should not be appreciated? पतियों की सराहना क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना. Yeah. So why should I honor my husband? तो मैंने अपने पति का आदर क्यों करना है? Because of the hard work that he does. जो मेहनत वो करते हैं उसके कारण, Because he takes care of the family. क्योंकि वो परिवार को चलाते हैं। Yeah. So don't just keep comparing. But वो उसको वो अवार्ड नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो चुपचाप इतने सालों से इतनी मेहनत करके वो ट्रेन में धक्का खाके, बस में धक्का खाके, रोज जाके वापस आता है, और शायद उधर भी लोग नकारते होंगे काम में, बट स्टिल ही कीप्स ऑन डूइंग इट. लेकिन फिर भी वो काम करते He रहता है, keeps on doing it. काम करते रहता है। He deserves to be वो honored. आदर के योग्य है। Number 3, तीसरा, how to practically honor. कार्य रूप में आदर कैसे करना है? Yeah, number 1 I said, पहला कहा मैंने, yeah, understand the need for honor. पहले समझो कि आदर उनकी जरूरत है। Number 2, दूसरा, is worthy of honor. वो आदर के योग्य है। Number 3, तीसरा, use words to honor. शब्दों का इस्तेमाल करो आदर करने के लिए। So honor, I said, begins in the heart, मैंने कहा आदर जो है दिल से शुरू होता but है, it has to come out. लेकिन वो उसने बाहर आना है। खाली अंदर ही रहेगा तो कोई फायदा नहीं है, बाहर आना है. It has to be expressed. वो जो उसका वर्णन किया जाना है। Amen. Okay. So Matthew 12, 34, 35. मत्ती 12 में 34 और 35। Yeah, use words. शब्दों का इस्तेमाल करो। We are not good with words, no? हम शब्दों में अच्छे नहीं है ना? Yeah, we are not good. हमें आदत नहीं है, खास करके हमारे इंडियन संस्कृति में हमें आदत नहीं है किसी को जाके थैंक यू बोलना, और क्यों थैंक यू, क्योंकि आपने ये किया, आप ऐसे हो वैसे हो, अच्छी चीजें बोलना आदत नहीं है हमें. But this is how God is. लेकिन इसी प्रकार प्रभु है। He wants us to learn. वो चाहते कि हम सीखे। Do you know when Jesus was baptized, जब यीशु का पानी का बपतिस्मा हुआ, heaven opened, स्वर्ग खुल गया, voice came from heaven. स्वर्ग से आवाज आई, This is my beloved son, ये मेरा प्रिय पुत्र in है, whom I am well pleased. जिसमें मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं जो सोच रही हूँ, I mean, क्या यीशु को जरूरत है? I mean, he knows who he is. वो जानते वो कौन है, He is God. वो परमेश्वर है। He knows there is no sin in his life. वो जानते उनके जीवन में कोई पाप नहीं है। फिर भी पिता ने सराहा. Matthew 12, 34, 35 says, मत- out of the abundance of the heart, हृदय के बहुतायत से yeah, the mouth speaks. मुंह बोलता है। Out of the abundance of the heart, हृदय की बहुतायत में से the mouth speaks. मुंह बोलता है। So हृदय में क्या है वो बाहर आता ही है. जो भी पूरा दिन भर सोच रहे हो ना, ये कुछ काम का नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, तो फिर आदर बाहर नहीं आएगा. जो अंदर चल रहा है ना वो ही बाहर आएगा. So I used to tell the Lord, इसको लॉक लगाओ प्रभु, इसको बंद करो, कुछ तो करो, ये ज्यादा बोलता है. The Lord said the problem is the heart. प्रभु ने कहा समस्या तेरा हृदय है। Whole day what you are meditating on? पूरा दिन तू किस बात पर मनन करती What are you thinking about? किस बारे में What सोचती are है, you focusing on? किस बात पर ध्यान देती है, वही तो बाहर आएगा ना. पूरा दिन भर तुम अच्छा सोचोगे तुम्हारे बच्चों के बारे में, तुम्हारे पति के बारे में, तो वही बाहर आएगा. Verse 35 says, इसीलिए वचन 35 कहता है, good person एक भला व्यक्ति produces good things भली बातों को उत्पन्न करता है from a good heart. भले हृदय से। Evil person बुरा व्यक्ति produces evil things वो बुराई को उत्पन्न करता from an evil heart. है बुरे हृदय से। So I think we all need a change of heart actually. मुझे ऐसा लगता है हम सबको हृदय में बदलाव की जरूरत है। या बहुत बदलाव की जरूरत है, फुल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है. पूरे प्रभु परिवर्तन ने की जरूरत है। यहाँ पे कुछ करना है Yes. दिल में, तो ही हमारे शब्द बदलेंगे. So if I am convinced that I should honor, यदि मुझे पूरा पक्का पता है कि मैंने आदर करना है, then it will be very natural. तो बहुत स्वाभाविक हो जाएगा। It will start flowing from your mouth. वो आपके मुंह से बहना शुरू हो It जाएगा। will start flowing. बहना शुरू हो But जाएगा। pastor, there are a lot of problems. लेकिन पासवान बहुत सारी समस्याएं हैं। No problem. कोई समस्या नहीं। सिद्ध नहीं है, कोई भी पति सिद्ध नहीं है, ना ही आप सिद्ध हो.
Nobody is, right? कोई स्थिति So what to do about these problems, तो Pastor? इन समस्याओं का क्या करना है वो इतनी सारी चीजों में वो मेरा पति कम पड़ रहा है, इधर इधर इधर. No problem. Why don't you identify the good things? क्यों ना अच्छी बातें जो है ना उससे पहचानो आप। Yeah, come on. There must be something good. कुछ तो अच्छा जरूर होगा। You married for some reason, right? आपने कुछ कारण की वजह से शादी की ना, सभी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होता है। Something must be there of the Lord inside him. प्रभु की ओर से कुछ ना कुछ अच्छा होगा उसके अंदर, Pick that out. उसे बाहर निकालो और वो बताना शुरू करो. शुरू करो। I don't know. Many things can happen. बहुत सारी चीजें हो सकती है, Many things can happen. बहुत सारी चीजें हो सकती Because honor is powerful. है, क्योंकि आदर सामर्थ्यवान है। Something happens in the spirit. आत्मिक क्षेत्र में कुछ होता है When you begin to use words to honor. जब आप शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करते हो आदर करने के Actually, लिए। words are very powerful. शब्द हकीकत में बहुत सामर्थ्यवान होते हैं। Proverbs 18:21. नीति वचन 18 में 21, They have creative power. उनके अंदर रचनात्मक सामर्थ्य है। तो ऑनर मतलब जो सिर्फ है वो तो बोलना ही है, लेकिन क्यों ना हम विश्वास की नजर से देखकर भी कुछ बोले. यस, Are you understanding? आप समझ रहे हो? अच्छा, कितने लोग के बच्चे हैं? बच्चे या ओके, कभी बच्चे को बोला है तू बहुत अच्छा करेगा? कम ऑन, कितने लोगों ने बोला है? नहीं किया तो नहीं है लेकिन बोला ना. So you know how to operate in faith. तो आपको पता है विश्वास में कैसे कार्य करना है। Come on, you know विश्वास से कैसे कार्य करना है. तू एक दिन बहुत अच्छा one day you will be a scholar. एक दिन तू बहुत पढ़ा scholar लिखा बनेगा। बनेगा, तू एक दिन ये करे, सब बोला है ना. क्यों? क्योंकि नहीं पास्टर अच्छा है ना, उसके ऊपर बोलेंगे. सेम चीज पति के साथ भी करना है. या जो नहीं दिख रहा है बोलना शुरू करो. I was just remembering. मैं याद कर रही थी, Even in your prayer. आपकी प्रार्थना में भी, Even in your prayer. आपकी प्रार्थना में भी। So I used to pray for pastor some things. मैं पासवान के लिए कुछ चीजों के लिए प्रार्थना करती अभी थी। भी करती हूँ, लेकिन अभी मैं उनको होता हुआ देख रही हूँ. वाह, I used to always pray that God will use him to bring, a revival. मैं हमेशा प्रार्थना करती थी प्रभु उनका इस्तेमाल करे बेदारी लाने के लिए। Wherever he goes, that city should change. जहां भी वो जाएंगे वो शहर बदलना चाहिए। कब? जब नहीं हो रहा था. वही मैं बोल रही हूँ, शब्दों में बहुत सामर्थ है. Amen. बहुत सामर्थ्य है. मुझे पता नहीं उनको याद है कि नहीं, लेकिन जब भी वो मुझसे बात करते थे, मैं मेरी बुक में लिखती रहती थी, जहां भी जाएंगे atmosphere will change. वातावरण बदलेगा, Atmosphere will change. वातावरण बदलेगा। I always felt like that. मुझे ऐसा ही महसूस हो हमेशा। And now I can see it. अभी मैं देख भी सकती हूँ, I can see. मैं देख सकती हूँ। So we honor seeing what is there, the good things which are there, जो अच्छी चीजें हैं उनमें वो देखकर हम आदर करते हैं, but we can also speak लेकिन हम बोल भी सकते हैं what God wants to do in his life. जो प्रभु उनके जीवन में करना चाहते हैं उन चीजों को बोल सकते हैं। We can do that. हम कर सकते हैं। So maybe your husband is afraid to take leadership. तो शायद आपके पति अगुवाईपन का स्थान लेने से डरते होंगे। No problem. You should pray. कोई समस्या नहीं, आपने Oh, प्रार्थना I करना thank चाहिए। you. You are raising him up as a great leader. प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, आप महान अगुवे के रूप में उन्हें खड़ा कर रहे हो। All the fear is going. सारा डर उनका जा रहा है, Confidence is coming in the name of Jesus. आत्मविश्वास आ रहा है यीशु के नाम में। You will raise him up as a leader. आप उन्हें अगुवे के जैसे खड़ा करोगे। Like in Proverbs 31 it says, नीति वचन 31 में जैसे कहा he है, will sit with influential वो people. प्रभावशाली लोगों के साथ He बैठेगा, will be a blessing वो आशीष का कारण होगा। at his workplace. काम के जगह उनके काम प्रभु के जगह आप पर। उनको उठाओगे, आमेन। आत्मिक क्षेत्र में उठाओगे. Last, number 4. आखिरी चौथा नंबर, Yeah, honor him with your actions. आपके कार्यों के द्वारा उनका आदर करो। Yeah, honor him with your actions. आपके कार्यों के द्वारा उनका आदर करो। Proverbs 31, 11 to 12. नीति वचन 31 अध्याय वचन 11 और 12। Yeah, Proverbs 31, 11 and 12. NLT please. नीति वचन 31 में 11 और 12। Yeah, her husband can trust her. उसका पति उस पर भरोसा कर सकता है। I love this. मुझे अच्छा लगता है। भरोसा कर सकता है. या कि वो है ना, उसके जीवन को बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी, आमेन। बढ़ाएगी. A wife who honors, एक पत्नी जो आदर करती है, या वो कॉन्फिडेंस लाती है पति के अंदर कि ये कम नहीं करेगी, बढ़ाएगी. वाह, या मेरे जीवन को बढ़ाएगी, जो भी हाथ में दिया है ये बढ़ाएगी. He has full confidence. पति का पूरा आत्मविश्वास है। Verse 12. वचन 12, Yeah, she brings him good, वो उसके लिए भलाई लाएगी, not harm, नुकसान नहीं, all the days of her life. उसके जीवन के हर दिन। So our actions are very important. तो हमारे कार्य बहुत महत्व के हैं। See, so for example, उदाहरण के लिए, how to honor in your actions. आपके कार्यों के द्वारा आदर कैसे करना है। वो कैसे कहते हैं घर कैसा होना चाहिए, पता है ना? हेलो, एवरी मैन लव्स अ क्लीन हाउस. हर एक पुरुष को घर साफ सुथरा अच्छा लगता है। Amen.
उसके बाद मैं क्या बोलती हूँ हमेशा, वो अलग बात है कि वो आके सब उलट पुलट कर देते हैं लेकिन जब वो एंट्री करे ना, इट शुड बी एकदम साफ, एकदम साफ होना। स्वर्ग होना चाहिए। बाद में वो मोजा इधर हो, जूता उधर हो, वो अलग बात है। लेट्स ऑनर आइए आदर करें इन आवर एक्शंस, हमारे कार्यों के द्वारा। लेट्स डू ना। प्रभु ने गिफ्टिंग दिया है ना, स्त्रियों को कुछ गिफ्टिंग दिया है, आइए उसका इस्तेमाल करें। What does he like? उन्हें क्या अच्छा लगता है? You know the way he says the children should do things, we have to follow that. बच्चों ने जिस प्रकार की चीजें करनी चाहिए, हमने उनका पीछा करना है जो कहते हैं। Mostly the men, they make the budget. पुरुष मुख्य तौर पर बजट बनाते तू हैं। बनाता है ना? Yes, Pastor. हाँ, so you want Preeti to follow the budget? Yes. Suppose वो कहेगी ना, आज मुझे बस शॉपिंग का मन हुआ, then that is not. वैसा नहीं चलता। ऐसा नहीं होता है। नहीं, पता नहीं वो आ रहा है, किधर गए पैसे, पता नहीं। उसका पति भरोसा करता है कि ये घटाएगी नहीं, बढ़ाएगी। Amen. Right? So little things which need to be done. छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत है। One of the ways of honoring a husband is remembering that we are their wife. और आदर करने के बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है याद करना कि हम उनकी पत्नी हैं। जब कोई ध्यान दे रहा है हमें, आप समझ रहे हो, तभी याद रखना है पति आसपास नहीं है लेकिन प्रभु है। और मैंने मेरे पति का आदर करना ये याद रख के कि किसी की अंगूठी पहनी है, आमेन, अकेले नहीं घूम रहे हैं। I belong to somebody. मैं किसी की संपत्ति हूँ। I belong. Somebody's name is attached to my किसी name. का नाम मेरे नाम से जुड़ा है। One of the ways to honor, और आदर करने का एक never तरीका, bring his weakness out in public. कभी भी उनकी कमजोरी चार लोगों में बताओ मत। पास्टर, यदि वो पाप कर रहे तो, या अगर वो पाप कर रहा है, if he's abusing, यदि वो जो है शोषण कर रहा है, या गलत चीजें कर रहा है, हम सबको तकलीफ दे रहा है, दारू पी रहा है, फिर भी हम किसी को ना बोले, सही व्यक्ति को बोलो जो उसको मदद कर सकता है। डिंडोरा मत पीटो, सबको जाके Yes. बताते। सही व्यक्ति जो बात कर सकता है उसे आकर बताओ। Amen? Yeah. So finally, अंत में क्वीन वश्ती, क्वीन वस्ती, या वश्ती जिसके बारे में हमने पढ़ा, जिसने अपने पति का आदर नहीं किया, शी वॉज पुट आउटसाइड, उसे बाहर डाल दिया गया। बाहर डाल दिया गया, अपने पति से दूर, उसके दिल से दूर, दूर, सब खत्म। बट अनदर क्वीन केम, लेकिन और एक रानी आई, क्वीन एस्तर। रानी एस्तर। शी न्यू हाउ टू ऑनर हर हस्बैंड। वो जानती थी अपने पति का आदर कैसे कर। वो प्रभु से मदद मांगती थी कि कैसे मैं आदर करूं। एंड डू यू नो, प्रभु ने उसका कितना इस्तेमाल किया लाखों लोगों को बचाने के लिए। I mean, एक स्त्री जो आदर करना जानती है, प्रभु ने उसका इस्तेमाल किया लाखों लोगों को बचाने के लिए, यहूदी लोगों को बचाने के लिए। So honor is very powerful. तो आदर बहुत It सामर्थ्यवान, is the heart of God, प्रभु का दिल है ये। and we need to learn to honor our husband. और हमने सीखना है अपने पति का आदर करना। First in our mind, पहले अपने मन में, in our heart, हमारे हृदय में, through our हमारे words, शब्दों के द्वारा and through our actions. और हमारे कार्यों के द्वारा। May the Lord bless you. बने तो प्रभु आपको आशीष दे।